कह रही थी ना मैं कि भीम को कुछ नहीं होगा। अस्पताल से छुट्टी मिल गई है भीम को। वाह, रमा और भीम बस अभी आते ही होंगे। भीम आ जाए ना तो ये माला पहनाकर उसका स्वागत करेंगे हम सब। बहुत अच्छी बात है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि डलिया अम्मा, तुम बार बार भीमराव को माला पहनाने के लिए क्यों व्याकुल रहती हो? अरे ई जबरदस्ती भीम का सबसे अलग साबित करे चाहत है। ई चाल में एक ठो यह है जो हमेशा एक स्वागत करे खातिर परेशान रहती है। उहे का है, हम भी तो हैं, हम भीम का स्वागत करेंगे। हितेश भाऊ, डलिया अम्मा बात बात पे माला हाथ में लेके यही खड़ी हो जाती हैं कि हमरे पूरे चाल में खाली एक भीमराव ऐसा है जो हम सबका नायक है। अरे क्या नायक है? हा? कैसा नायक है और कहाँ का नायक है? अरे कौन सा उसने तीर मार लिया? तुम लोग झूठ मूठ का उसे नायक माने बैठे पड़े। हा? हाँ, नायकों को तो लोग वैसे भी मारने के लिए खड़े हो जाते हैं। ये बताते हैं कि सुकरात को जहर दिया गया था। कल रात इन्हें भी मारने की कोशिश की गई थी। आप सबको पता नहीं होगा, लेकिन कल भोज में इन्हें जहर दिया गया था। किसने जहर दिया? पता लगाना चाहिए। अरे हमारे चाल के और उनके चाल के ही लोग थे वहां। अगर ढंग से पता करेंगे ना तो पता लग जाएगा। हाँ, रमा की दुकान जलाने वाला इसी चाल का था ना? अरे क्या सबूत है कि इसी चाल के किसी ने रमा की दुकान में आग लगाई थी? और इसी चाल के तो आप भी है, जो उस दिन नरोत्तम जोशी को ये खबर देने जा रहे थे कि हमारे चाल में क्रांतिकारी आए हैं। तो इस हिसाब से मुझे जहर देने वाला भी इसी चाल का होना चाहिए। देखो भीम, तुम मुझे अपराधी कह रहे हो। भीमराव, तुम कुछ ज्यादा बोल रहे हो। बिना किसी सबूत के किसी पर आरोप लगाना गलत है। लेकिन मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया। लेकिन मैं कह रही हूँ, आइंदा सतर्क रहिएगा, क्योंकि अगर एक बार भी आप पर शक होगा ना तो अच्छा नहीं होगा। क्या अच्छा नहीं होगा? क्या कर लोगी? बहुत बदतमीज हो गई हो और बहुत ज्यादा बोल रही हो। औरत हो, औरत की तरह रहो तो अच्छा रहेगा। बस, जब एक मर्द औरत के सामने जीत नहीं पाता है तब वो उसे जात के नाम पर हीन दिखाने लगता है। और आश्चर्य की बात यह है कि हम सब पहले से इस जात के खेल में पिसते आए हैं, फिर भी एक मर्द एक औरत को जात के नाम पे छोटा कैसे कह सकता है? और एक बात मैं आपको आखिरी बार कह रहा हूं, आगे से कभी भी मेरे सामने रमा को जलील करने की कोशिश मत करना। चलिए, आप इनके मुंह मत लगिए। आपकी तबीयत खराब है, चल के आराम कीजिए। सही कह रही है रमा। भीम, तुम सही सलामत लौट कर आए, हम सब बहुत खुश हैं। इसलिए ये फूल की माला पहनाकर तुम्हारा स्वागत करते हैं। खुश रहो भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। हर बार ये भीमराव बच जाता है। कोई भी कोशिश कर लूं, कोई भी षड्यंत्र कर लूं, ये भीमराव हर बार कैसे बच जाता है? नरोत्तम जी, परीक्षा देने नहीं चलेंगे क्या? क्या? आज परीक्षा है? हाँ। देखो, इस भीमराव की वजह से मेरे दिमाग से ही उतर गया कि आज परीक्षा है।
अब मैं कुछ पढ़ नहीं पाया हूँ, क्या यही करूंगा होता मैं? है, यही होता है जब दूसरों से ईर्ष्या करने में अपना कीमती समय जलाते हैं लोग, तो उन्हें पता ही नहीं चलता है कि उसी ईर्ष्या की अग्नि से कब वे स्वयं झुलसने लगते हैं। बोल लिया। देख, बहुत दिमाग खराब है, तो निकल। अवश्य चला जाता, किंतु पेशे से गुरु हूं। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय। इस कारण जब किसी को अंधेरे में भटकते हुए देखता हूं तो मुझसे रहा नहीं जाता और फिर उसे सही राह दिखाने चला आता हूं। दिखा दी राह, अब एक राह मैं दिखाता हूं। ये सीधे निकल, वरना घसीट के निकालूंगा। निकल। आप आराम से लेट जाइए। नहीं, लेटना नहीं है, बस कमजोरी महसूस हो रही है, पता नहीं क्यों। कमजोरी तो लगेगी ना, 2 दिन से खाना नहीं खाया आपने। मैं खाना लाती हूँ, तब तक आप आराम कीजिए। खाना खाने के बाद ठीक लगेगा। रमा, मैं भीम को खाना खिला देती हूँ। जी बुआ, मैं तब तक दवाई लाती हूँ। भूख लगी है ना? ले, खा ले। क्या सोच रहा है? कुछ नहीं बुआ। बचपन में मैं जब बीमार पड़ता था तब ऐसे ही आप और आई दोनों आकर निवाले निवाले खिलाती थी। आपको ऐसे देखकर आई की याद आ गई। बचपन में आई दिखती थी, विवाह, मैं आई हूँ तुम्हारी। जो जल गई वो एक बीमार औरत थी। उसे मरना था, मर गई। छोड़कर जाना था, छोड़कर चली गई। लेकिन अभी जो तुम्हारे सामने खड़ी है ना, वो तुम्हारी आई है। भ्रम होता था वो, लेकिन अच्छा लगता था मुझे। अब तो आई कहीं दिखाई भी नहीं देती है। भीम, बड़े होने से, समझदार होने से, पढ़े लिखे होने से व्यक्ति के बहुत सारे भ्रम टूट जाते हैं और वो जीवन को वास्तविक तरीके से देखने लगता है, समझने लगता है। सबको हिम्मत देने वाला, सबको समझाने वाला मेरा भीम आज कमजोर कैसे हो गया? चल, खा ले।
देखो रमा, तुम्हारे पास है पैसे तो दवाई ले आओ। घर में रखे हुए पैसे तो किसी हालत में नहीं दूंगी मैं। जीजा भाई, और कितना गिरोगी तुम? गिर के पाताल में चली जाऊंगी, लेकिन घर में रखे पैसे नहीं दूंगी। आई, मत कीजिए ऐसा व्यवहार, मत कीजिए कि मुझे भी अफसोस होने लगे कि आपका विवाह ही क्यों हुआ मेरे बाबा के साथ। और आई, ऐसा ना हो कि मैं भी आपको आई बोलना छोड़ दूं भीम की तरह। हाँ छोड़ दो। चुप रहिए आप। चुप तुम रहो, नहीं रहूंगा मैं। फिर याद रखिएगा। बस, बहुत हो गया। घर में पैसे कहाँ रहते हैं मुझे पता है। रमा, तुम रुको, मैं तुम्हें पैसे देता हूं। मिले? पता था मुझे यही ढूंढेंगे आप, इसलिए पहले ही छुपा कर रख दिया मैंने। जीवन में, संसार में, दिल में और घर में ऐसे उतार चढ़ाव तो आते ही रहेंगे, लेकिन इन सब से लड़के जीना जिंदगी। बस बस बुआ। ठीक है, अभी तू आराम कर, रमा दवा लेकर आती होगी। मैं लेता हूँ। लेट जा। अब पैसों को हाथ नहीं लगाएंगे। दवाई दूर रखो यहाँ से, दवाई दूर रखो। अब इसमें से पैसे नहीं लेंगे, घर के पैसों को हाथ नहीं लगाएंगे। दवाई को पैसे नहीं मारूंगी। बाबा, बाबा क्यों उलझ रहे हैं? आप घर के रखे हुए पैसे नहीं ले सकते। इधर हट जाओ, नहीं तो मैं अपनी सारी मर्यादा भूल जाऊंगा। आप तो भूल जाइए। बाबा और भाई है ना इस घर के, तो बाहर जाकर कमा कर लाइए पैसे। घर में रखे हुए पैसे नहीं दूंगी मैं। अब लेकर दिखाइए इसमें से पैसे। नहीं लेने दूंगी मैं। दवाई बाबा, नहीं चाहिए मुझे दवाई। शायद दवाई खाने से मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन घर में इस तरह लड़के झगड़ के दवाई आएगी तो उसका वैसा भी कोई फायदा होने वाला नहीं है। और बुआ, इन्हें और लक्ष्मी भाभी को बता दीजिए कि मैं भीमाबाई का बेटा हूं। उस भीमाबाई का जो मरते दम तक दर्द से लड़ती रही। मैं भी 2-4 दिन ये दर्द, ये तकलीफ सह सकता हूं, मर नहीं जाऊंगा, सह लूंगा थोड़ा। आनंद भैया, बाबा, मेरे दवाई के लिए ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं चाहिए दवाई। रमा, अंदर चलो। जीजा भाई, मुझे माफ कर दो। मन ही मन मैं तुमसे उम्मीद करता था एक न एक दिन मेरे बेटे भीम को अपना लोगी, इस परिवार को अपना लोगी, लेकिन नहीं।
तुम इस लायक ही नहीं। मैं जाती हूँ, डलिया अम्मा या फुलिया का किसी पैसे उधार मांगती हूँ और आपके लिए दवाई लाती हूँ। नहीं रमा, दवाई नहीं चाहिए। लेकिन आपकी तबीयत? कुछ नहीं होगा मुझे। तुम्हारा प्यार है, तुम्हारा साथ है ना मेरे साथ। दवाई की कोई जरूरत नहीं है, सह लूंगा। भैया, दीदी और जीजा जी बहुत परेशान है। तू सही कह रही है। चल हम दोनों को ही कुछ काम करके थोड़े पैसे जोड़ लेंगे ताकि शाम को जीजा जी की दवा ले आएंगे। ठीक है, अब आराम कीजिए, मुझे काम पर भी जाना है। बात मेरी तबीयत की थी, इसलिए मैं बिना दवा के रह लिया। लेकिन कल को तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए और पैसे ना हो तो नहीं, मैं भी कुछ ना कुछ काम करूंगा ताकि विपरीत परिस्थितियों में मेरे घर वालों के झगड़े में तुम ना पिसो। बाबा, कुछ बताना है आपको। लक्ष्मी आए दिन धमकी देती है बाबा। कहती है अगर उसकी कही हुई हर एक बात नहीं मानी तो जहर खा लेगी बाबा। खुद के साथ साथ बच्चे को मार देगी। सच कहूं तो यही डर लगता है बाबा बस। आनंद, मर्द अपने जीवन में सबसे ज्यादा इसी बात से डरता है कि उसके बच्चे को, उसकी पत्नी को कुछ हो न जाए। जीजाबाई से मेरे संबंध चाहे जैसे भी हो, लेकिन वो मेरी पत्नी है, उसका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। इतने सालों से साथ रहते रहते उसकी भी फिक्र करने लगा हूं मैं, लेकिन जब वो खुद को नुकसान पहुंचाने की धमकी देती है। आज आप भी सुन लीजिए, मैं जो भी कहूंगी आपको सब कुछ करना होगा। जो जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक। बाबा और भाई है ना इस घर के, तो बाहर जाकर कमा कर लाइए पैसे। अब लेकर दिखाइए इसमें पैसे। नहीं लेने दूंगी मैं। जीजाबाई, तो मुझे भी डर सा लगने लगता है, और शायद इसलिए कई बार उसके सामने मैं कमजोर पड़ जाता हूं। तो अब क्या करें बाबा? भीम, रमा, वो छोटे छोटे बच्चे हैं बाबा, दो क्या होगा इन सबका? भैया, मुझे लगता है कि अब हमें फैसला कर लेना चाहिए। रमा आज से काम पर जाने वाली है, हमें उससे प्रोत्साहन देना होगा। रमा और भीम दोनों में से एक को जीवन भर काम करना पड़ेगा ताकि वो कभी दवाई के लिए मोहताज न हो जाए। तो फिर ठीक है, आज मैं एक फैसला कर ही लेता हूं।
में।